नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना न भूलें। आपको यह जो मैथ पेडागॉजी का सीरीज चल रहा है जिसका आज क्लास 4 है, यानी आज जो चैप्टर हम देखेंगे, 4 चैप्टर हम लोगों ने देख चुका है। आज हम देखेंगे गणित अधिगम की अवस्थाएं, जो आपका सीटेट और टेट के लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है और एमपी टेट के लिए भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। जो आपको डेली शाम 6 बजे आपको क्लास प्रोवाइड की जाती थी, लेकिन आज कुछ कारणों की वजह से आपको यह क्लास 7 बजे प्रोवाइड की जा रही है। डेली आपको क्लास अभिषेक सर के साथ ये मिलेगी। इससे आपका 15 नंबर का स्कोर कवर हो जाएगा। तो आइए अपने क्लास को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं जो हमारा क्लास है चैप्टर नंबर 5, इसमें गणित अधिगम की क्या 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 अवस्थाएं हैं। इसमें गणित अधिगम की 6 अवस्थाएं होती हैं। आइए इसको देखते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है, यानी जब बच्चा जन्म लेता है और किशोरावस्था तक, यानी कहने का मतलब कि जन्म से लेकर किशोरावस्था तक 6 अवस्थाओं से गुजरता है। कितनी अवस्थाओं से गुजरता है? 6 अवस्थाओं से गुजरता है। और वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं जो नीचे दिया गया है। आइए उसको देखते हैं एक एक करके। पहली अवस्था है आरंभिक अवस्था। कौन सी अवस्था है? पहली है आरंभिक अवस्था, जो जन्म से कितने वर्ष तक होती है? 3 वर्ष तक होती है। जन्म से 3 वर्ष होती है। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है? इस अवस्था में बच्चा वस्तु को देखकर बता सकता है कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक सर्कल बना दिया, तो इस वस्तु और एक सर्कल ये मैंने बना दिया। अगर बच्चे से पूछा जाए कि इन दोनों में कौन छोटा है और कौन बड़ा है, तो इस बच्चे को बताएगा बच्चा ये छोटा है और ये बड़ा है। अगला देखते हैं। अगली अवस्था हमारी जो है वो है मिलान अवस्था। क्या? मिलान अवस्था। इसमें 3 से 5 वर्ष के बच्चे आते हैं। 3 से 5 वर्ष के बच्चे आते हैं। इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चे मिलान करना सीख जाते हैं। जैसे साथ ही इस अवस्था में बच्चा क्या करता है? 2 संख्याओं के नंबर या गिनती बोल सकता है। जैसे 2, 5, 7, 10, ऐसे क्या कर सकता है? बच्चा बोलना सीख जाता है। आइए इसको देखते हैं कैसे क्या है एक एक करके। जैसे मान लीजिए कि इसमें कौन सी कितनी है? 5 है। ऊपर कितनी लाइन खींची गई है? 5 है। तो उसको मिलान करना होगा तो कैसे मिलान करेगा? इससे करने का। अगली है हमारी 2, तो 2 है तो 2 किससे मिलान करेगा? ऊपर वाले से। अगला हमारा 3, तो 3 किससे मिलान करेगा? नीचे से। अगला हमारा 1, तो 1 किससे मिलान करेगा? ऊपर से। यानी कहने का मतलब कि ये जो अवस्था है, दूसरी अवस्था जो मिलान की अवस्था है, 3 से 5 वर्ष के बच्चे के लिए होती है। जो इसमें बच्चा क्या करता है? नंबरों को देखकर वो मिलान कर सकता है कि कौन सा नंबर कहाँ पर दिया गया है। अगला देखते हैं। अगला हमारा जो दिया है परिमाणात्मक अवस्था। क्या? परिमाणात्मक अवस्था, जो 5 से 6 वर्ष की अवस्था तक होती है। इस अवस्था में बच्चा विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त कर सकता है। क्या कर सकता है? विभिन्न तरीकों से संख्याओं को व्यक्त कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई अवस्था लिखा गया है। देखिए, जो परिमाणात्मक अवस्था थी जिसमें बच्चा क्या था? परिमाणात्मक अवस्था में अभी बता रहे हैं कि बच्चे उसको कई तरीके से लिख सकता है। जैसे 8 लिखा है तो इसको बच्चा क्या कर सकता है? 4 + 4 भी लिख सकता है। अगला 6 + 2 भी लिख सकता है। अगला 5 + 3 भी लिख सकता है। यानी कहने का मतलब कि इसको कई तरीके से बच्चा क्या कर सकता है? लिख सकता है। आगे देखते हैं। अगली जो हमारी अवस्था है विभाजनात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था है? विभाजनात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चा बड़ी संख्याओं को इस अवस्था में बच्चा बड़ी संख्याओं को विभाजित करना क्या करता है? सीख जाता है। जैसे एक्सपोनेंट यानी क्या करना सीख जाता है? विभाजन करना सीख जाता है। आइए इसको एक एक करके देखिए। विभाजनात्मक अवस्था को देख लेते हैं। जैसे हमारा नंबर दिया है 465। इसको बच्चा क्या करता है? एक्सपोनेंट में यानी विस्तार में कैसे कर सकता है? पहले 400 लिखेगा। क्या करेगा? 400। फिर क्या लिखेगा? 65 है तो उसको किस तरह से लिख सकते हैं? 60। फिर 5 बचा तो उसको क्या लिख सकता है? 5। कहने का मतलब कि इनको क्या करना है? अलग अलग बच्चा क्या करता है? सीख जाता है कि कैसे लिखना है। जैसे 325
5 है, 325। तो पहले क्या लिखेगा बच्चा? 300। क्या लिखेगा? 300। फिर क्या लिखेगा? 20। फिर क्या लिखेगा? 20। फिर क्या लिखेगा? 5। यानी कहने का मतलब ये कि बच्चा इस अवस्था में आते आते क्या करता है? संख्याओं को क्या करने लगता है? विभाजन करने लगता है। अगली जो अवस्था है आपकी गुणनखंडी अवस्था, जो कि इस अवस्था में होती है 9 से 11 वर्ष का जो बच्चा होता है उसमें क्या होता है? गुणनखंडी अवस्था होती है। आइए इसको देखते हैं। इस अवस्था में क्या है? इस अवस्था में क्या करता है बच्चा? इस अवस्था में बच्चा गुणनखंड करना सीख जाता है। जैसे आइए एक देखते हैं। जैसे दिया है कि एक पेन का दाम 5 रुपये है, तो 6 पेन का दाम कितना होगा? आइए इसको, जैसे क्वेश्चन में दिया था आपका कि एक पेन का दाम, क्या? एक पेन का दाम 6 रुपये है, तो 5 पेन का दाम या आपसे 7 पेन पूछ दे, 8 पेन पूछ दे, मान लीजिए 7 पेन का दाम, तो क्या है? गुणनखंड करना है। यानी गुणनखंडी अवस्था क्या हो जाएगी? यानी एक पेन का दाम 6 रुपये था, तो 7 पेन का दाम कितना हो जाएगा? तो 6 का 7 में जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 742। यानी 6 7 जा 42 आ जाएगा। यानी एक पेन का दाम 6 रुपये था, तो 7 पेन का दाम कितना आ जाएगा? 42 रुपये आ जाएगा। इसी को हम कौन सी अवस्था बोलते हैं? इसी को हम लोग गुणनखंडी अवस्था बोलते हैं। अगली जो अवस्था है आपकी संक्रियात्मक अवस्था। अगली जो अवस्था है संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से 13 वर्ष की अवस्था तक होती है। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है? संक्रिया करने लगता है, यानी आधारभूत सफलता प्राप्त करना लगता है। यानी जो हमारी मूलभूत संरचनाएं होती हैं, क्या? मूलभूत संरचनाएं होती हैं, यानी मूल जो संरचना होती हैं, जोड़, घटाना, गुणा और भाग, यानी जो मैथमेटिक्स ऑपरेशन है, यानी जोड़, घटाना, गुणा, भाग, वो सब क्या करने लगता है? बच्चा इसमें सीख जाता है। क्या करता है? बच्चा इसमें सीख जाता है। आइए इसको एक एक कर, जैसे इसमें दिया है आपका 632, क्या दिया है? 632, यानी 632 दिया है। इसको हम कितने भागों में लिख सकते हैं? 600। अभी हमने बताया था क्या? गुणनखंडी अवस्था, तो इसको पहले गुणनखंडी अवस्था में कर लेंगे। 600 हो गया, प्लस 30 हो गया, प्लस 2 हो गया, गुणनखंडी अवस्था हो गया। अब इसी को हम 600 को क्या लिख सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि हमको क्या देखना है? संक्रियात्मक अवस्था। जैसे मान लीजिए कि 547 है, क्या है? 547 है, तो पहले इसको सबसे पहले किस अवस्था में लिखेंगे? गुणनखंडी अवस्था। तो यानी पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे? 500 प्लस क्या लिखेंगे? 40, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? 7, फिर क्या लिखेंगे? 7। तो अब क्या हो जाएगा? इसी को जब हम बताएंगे क्या कि इसको किस में लिखना है? संक्रियात्मक अवस्था में। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 5 गुणे 100 प्लस 4 गुणे 10 प्लस 7 गुणे 1। इसी अवस्था को क्या बोलते हैं? को संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। अगला देखते हैं। आइए इससे संबंधित कुछ प्रश्नों का सीरीज देख लेते हैं। जैसे क्या बोला है? एनसीएफ 2005 यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषय प्राथमिक विद्यालय के गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? पहला ऑप्शन दिया है प्रतिरूप, दूसरा दिया है अनुपात, तीसरा दिया है चौपर और चौथा दिया है सममिति। क्या दिया है? सममिति। तो कौन सा नहीं होगा? अनुपात नहीं होगा। इसके बारे में आपको प्रतिरूप के बारे में, चौपर के बारे में और सममिति के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आइए इसको डिटेल से समझते हैं। जो एनसीएफ 2005 है के अनुसार अनुपात, क्या? अनुपात विषय प्राथमिक में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, यानी प्राथमिक के लिए क्या है? अनुपात नहीं है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के अनुसार प्राथमिक स्तर की गणित शिक्षण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। बच्चों में गणित के लिए सकारात्मक रुझान और रुचि विकसित करना। पहला दिया है प्राथमिक स्तर पर बच्चों को गणनात्मक कौशल के अलावा पैटर्न को पहचानने, अभिव्यक्त करने और अनुमान लगाने, इस्तेमाल करने, संबंध पहचानने, संप्रेषण व तर्क की दृष्टि से भाषागत कौशल का विकास पर जोर दिया जाना चाहिए। अगला जो दिया है गणितीय खेल, पहेलियाँ, कहानियाँ सकारात्मक रुझान पैदा करने में सहायता होती है। यानी कहने का मतलब ये कि बच्चों को आप क्या करिए? खेल के माध्यम से सिखाइए,
पहेलियाँ यानी पजल के माध्यम से सिखाइए, उनको कहानियाँ बताइए। ये सब क्या है, सकारात्मक रुझान है। इससे बच्चे क्या करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन का है कि गणित के पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने के लिए मुख्य प्रयोजन क्या क्या है। अभी आपको ये क्वेश्चन आ गया है, लेकिन आपको ये प्रतिचित्रण क्या होता है, सममिति क्या होती है और सममित रेखाएं क्या होती हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताए जाएंगे। अब ये प्रश्न आ गया है तो आइए इसको देख लेते हैं। देखिए, पहला है कि त्रिविमीय विचार की क्षमता को प्रोत्साहन देना, दूसरा है अनुपातिक विवेचना को प्रोत्साहन देना, तीसरा है सरल विषय को सरल और रुचिकर बनाना, और चौथा ऑप्शन दिया है संख्याओं को निरस्ता को समाप्त करना। तो आपको जो प्रतिचित्रण दिया है, क्या दिया है, प्रतिचित्रण, यानी प्रतिचित्रण जो दिया है आपका, उसमें कौन कौन सा होगा, यानी कहने का मतलब कि जो त्रिविमीय विचार की क्षमता को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। जो प्रतिचित्रण होता है त्रिविमीय विचार की क्षमता को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। और दूसरा क्या है, अनुपातिक विवेचना को प्रोत्साहन देता है। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी सही हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए इसको डिटेल में देखते हैं। जो गणित के पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन क्या है, त्रिविमीय क्षमता यानी त्रिविमीय विचार को प्रोत्साहन देना तथा अनुपातिक विवेचना को प्रोत्साहन देना होता है। संबंधित क्षेत्रों में प्रतिचित्रण मैपिंग शब्द का प्रयोग फलन के समानार्थी शब्द जैसा होता है। आपको प्रतिचित्रण के बारे में आपको कल ये वीडियो मिलेगी। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि गणित शिक्षण अधिगम के संदर्भ में गणित के शिक्षण अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। पहला ऑप्शन दिया है खुली पुस्तकों से बचना चाहिए, खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए, जो कि ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें। अगला जो आपका ऑप्शन दिया है भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्न ओपन एंडेड प्रश्नों से बचना चाहिए, जो कि ये भी क्या है, गलत है। दूसरा ऑप्शन हम लोगों ने नहीं देखा, बच्चों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों के अनुसार अनुकरण करना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि जिस मेथड से आप सवाल लगा रहे हैं उसी मेथड से लगाइए, किसी भी क्रम से लगाइए, आपका क्रम वाइज लगना चाहिए। अगला ऑप्शन जो देखते हैं, अगला ऑप्शन आपका क्या दिया है, अगला ऑप्शन दिया है कि संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए, जो कि ये क्या है, आपका सही है। यानी संकल्पनाओं को क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग समझ पर क्या करना है, प्रोत्साहन करना है। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। आज आपको जो ये मैथ पेडागोजी का जो सीरीज चल रहा है, इसमें क्लास 4 था। अगला जो आपका क्लास 5 आएगा, यानी जो आपका क्लास 5 आएगा, उसमें आपका मैथ पेडागोजी का मैराथन सीरीज़ आएगा, जिसमें आपको मैथ पेडागोजी से जितने भी आपको मैथ पेडागोजी का बचा होगा वो सब वीडियो एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।